सेनेटर फैसल वावड़ा के तरक्याती बजट कम, दिफाई बजट ज्यादा करने की तजवीज़। ऐवान बाला में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हमें तरजीही बुनियादों पर दिफाई बजट बढ़ाना होगा, फौज की तनख्वाहें दुगना करना होंगी। फौज ने कम वसाल में भारत के खिलाफ मार्का मारा, हिंदुस्तान के 258 फौजियों को मौत के घाट उतारा। हम बच्चों की शहादतें ऐसे नहीं जाने देंगे। हुकूमत बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, सियासी क़यादत मुल्क की सलामती के लिए एक पेज पर है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ, पाक भारत कशीदगी में तकब्बुर के देवता को शिकस्त हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा का हंगामी दौरा। हजार बस हमले में मासूम जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कोर कमांडर कोयटा की बस हमले पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी की बुज़दिलाना वारदात भारत के एजेंट्स की कारस्तानी है। दुश्मन का हथियार बनने वाले दहशतगर्द बलोच और पश्तून अवाम के इक़्तिदार पर दाग है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन जंग लड़ने का वक्त आ गया। सहूलतकारों और मुजरिमों को कटहरे मिलाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को एक बार फिर मजबूत इरादा दिखाना होगा। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वफाकी वज़रा का CMH कोयटा का दौरा। जख्मी बच्चों और दीगर अफराद की अयादत की। शोहदा के लवाहिकीन से भी मिले। खुजदार में शहीद होने वाली तालिबा हिफ्जा कौसर की उकाड़ा में नमाज जनाजा अदा। पाक फौज के जवानों, सियासी समाजी शख्सियात, अहले इलाका की शिरकत। नमाज जनाजा के मौके पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार, हर आंख अश्कबार। हिफ्जा कौसर के वालिद इफ्तिखार का कहना है, मेरा तन मन धन अपने पाक वतन की खातिर कुर्बान है। दहशत गर्दों को इबरतनाक निशान बनाएंगे। शहीद सिपाही मोहम्मद इकबाल खान की मियांवाली के इलाके कालाबाग में नमाज जनाजा अदा। फौजी अफसरान, सिविल सोसाइटी, ताजरों, अहले इलाका की शिरकत। मोहम्मद इकबाल शहीद को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। उधर बस हमले में जख्मी एक और तालिबा जान की बाजी हार गई। शहादतों की तादाद 6 हो गई। 12 साल जख्मी तालिबा कोयटा के अस्पताल में जेर इलाज थी। बम धमाके के 35 जख्मी जेर इलाज, 5 की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के स्टाफ मेंबर को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी फैसले से आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत का कोई भी सिफारत एहलकार अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल न करे। इससे पहले भारत ने भी पाकिस्तानी सिफारती एहलकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट एक बार फिर खुद को दे दिया। व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीका के सदर से मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, मसला बढ़ता जा रहा था, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। दोनों ममालिक से कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और रहनुमा अजीम हैं। भारत में मोदी मेरा दोस्त है। अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ बड़े मुआहदे कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी अफ्रीकी सदर से मुलाकात में सफ़ेद फाम अफराद की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगा दिया। सबूत में वीडियोज़ भी चला दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। ये रास्ता दोनों ममालिक के लिए तबाही का बायस बन सकता है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा, भारत झूठे बयानी की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है। अगर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान हर वक्त तैयार है। तनाज़ा मौजूद है। भारतीय बयानिया किसी भी वक्त चिंगारी बन सकता है। भारत पाकिस्तान को जवाब देने से नहीं रोक सकता। शिद्दत पसंदी के किसी भी वाक़े में किसी पाकिस्तानी के मुलविस होने के सबूत दिए जाएं, कार्रवाई हम खुद करेंगे। DGISPR ने कहा कि जंग बंदी के बावजूद भारत में वही बयानिया चलाया जा रहा है। शायद अपनी दाखिली सियासत को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत में कोई ये नहीं पूछ रहा कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी नाकामी आखिर कैसे हुई। 10 मई को पाकिस्तान ने भारत को नापा तोला, मरबूत और मुतनासिब जवाब दिया, जो तकनीकी सलाहियत का एक छोटा लेकिन निहायत मौसर मुजाहरा था, जिस पर भारत ने पीछे हटना शुरू किया और वो बातचीत करने की ख्वाहिश का इजहार करने लगे।
साबिक भारतीय वजीर खारजा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। कहा, मोदी हुकूमत गोदी मीडिया के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। तबाहकारियों की असल तादाद छुपाकर कौम को गुमराह किया जा रहा है। मोदी ऑपरेशन सिंदूर को बाहर इलेक्शन और सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोवल को सिफारतकारी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर इस्तीफा देना चाहिए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि मोदी ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग को अपने मजमून सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साबिक भारतीय वजीर खारजा के बयानात से वाज़ेह है कि मोदी को इबरतनाक शिकस्त हुई। पाकिस्तान से जंग में नाकामी, भारतीय शहरी नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े। मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर हमले के फैसले को गैर मंतकी और गैर जरूरी करार दे दिया। भारतीय लड़की का कहना है, क्या हमने पाकिस्तान पर हमला करने को कहा? क्या पाकिस्तान पर हमला करने से बहुत तरक्की कर ली आपने? हमें अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छे अस्पताल, रोजगार चाहिए, किसानों के घरों के करीब मंडियां चाहिए। सियासी तजियाकारों के मुताबिक भारतीय नौजवान मोदी के हिंदुत्व नजरिए के खिलाफ है। भारतीय वजीर आजम और इंतहा पसंद जमात की आंखें खुल जानी चाहिए। मोदी सरकार की इंतकामी कार्रवाइयां, भारत में मुसलमानों के खिलाफ बलडोजर ऑपरेशन शुरू। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार की मासूम भारतीय मुसलमानों पर वार। ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत छुपाने के लिए मोदी सरकार ने मुसलमानों के घर गिराना शुरू कर दिए। टीआरटी के मुताबिक 7,000 से ज्यादा घरों को जबरदस्ती खाली कराया गया, जिनमें ज्यादातर मुसलमान खानदान मुकीम थे। नस्लकुशी की जानेब बढ़ता भारत अपने ही शहरियों को निशाना बना रहा है। सियासी माहिरीन ने कहा, भारत मुसलमानों के लिए खुली जेल बनता जा रहा है। अडयाला जेल में 9 मई को जीएचके हमला केस की आज समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में लाया जाएगा। शेख रशीद, जरताज गुल, उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर मुलजिमान भी अदालत पेश होंगे। जीएचके हमला केस में 118 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। बानी पीटीआई से आज सियासी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन। तहरीक इंसाफ ने नामों की लिस्ट जेल हुकाम को भेज दी। फहरिस्त में रऊफ हसन, हलीम आदिल शेख, फहीम खान, मुजम्मिल असलम खान, MNA अब्दुल लतीफ, फैज हुसैन के नाम शामिल। फहरिस्त कोऑर्डिनेटर इंतजार हुसैन बंजोता ने जेल हुकाम को भिजवाई। जेल हुकाम से इजाज़त मिलने के बाद सियासी रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, इंडेक्स 1,20,000 की बुलंद तरीन सतह पर बहाल। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 480 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मुल्क भर में सूरज के तेवर बिगड़ गए। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। सिबी का दर्जा हरारत 49 और लाड़काना का 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर का पारा 47, दादू पिशावर 46, लाहौर 39, कराची का 37 डिग्री तक जाएगा। तिबी माहिरीन का कहना है कि आवाम धूप में निकलने से गुरेज करें, ठंडे मशरूबात पिएं। उधर महकमा तालीम सिंध का 1 जून से 31 जुलाई तक तालीमी इदारों में छुट्टियों का ऐलान।